नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात लॉरेंस जैसे तमाम गैंग्स के वेपन नेटवर्क की, जिसके तार अब तक बिहार के मुंगेर से जुड़ते थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लॉरेंस और भाऊ गैंग को हथियारों की खेप सप्लाई की जाती है। जी मीडिया की टीम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंची, जहां हमें हथियारों की ऐसी फैक्ट्रियां मिली जिसकी मदद से नॉर्थ इंडिया के अलग अलग गैंग अपने अपने वर्चस्व वाले इलाके में दहशत फैलाते हैं। एक दौर था जब बिहार के मुंगेर से ऐसे पिस्तौल की खेप बरामद होती थी, लेकिन जैसे जैसे अपराध परवान चढ़ा, पिस्तौल की डिमांड बढ़ी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नया दौर शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह मौत की फैक्ट्री लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई चेन लॉरेंस, भाऊ, बमबीहा गैंग से लेकर खालिस्तानियों तक हो रही है। दिल्ली में गैंग वॉर सिर उठा रहा है, मुंबई में पूर्व मंत्री की हत्या हो रही है, पंजाब में अदावत का खूनी पन्ना पलटा जा रहा है। बारूद लॉरेंस बिश्नोई और हिमांशु भाऊ का है, तो उसके लिए जो पिस्तौल और हेड वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है देश के बीचों बीच, यानी मध्य प्रदेश में। अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां ये तो जानती हैं, लेकिन इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाली गोलियां कहां से आ रही हैं, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि अवैध हथियार तो नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन गोलियां नकली बनाना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए गोलियों की इस लीकेज का पता लगाकर ही इस पूरे दहशत के कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक बड़े इलाके में हर महीने सैकड़ों पिस्तौल तैयार किए जाते हैं। आसपास के इलाके के कई लोग इस काम में अब माहिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं हत्या, कहीं लूट, तो कहीं धमकी देने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल होता है, जिसकी सप्लाई मध्य प्रदेश के खरगोन से ही की जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के आर्म्स माफिया का नेटवर्क सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब तक है। खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ देश के अलग अलग गैंग्स में भी इन हथियारों की भारी डिमांड है। वजह साफ है, कम कीमत में तैयार होने वाली ये पिस्तौल काम वही करती है जो लाखों की जर्मन पिस्तौल करती है। हथियारों का काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन जो इनके विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं और वेबसाइट्स हैं, उनके माध्यम से आपराधिक तत्वों इनसे संपर्क करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हुए हथियारों की तस्करी करते हैं। खरगोन में इस तरह के हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा नेटवर्क है। कई युवा जराइम की दुनिया के दलदल में फंस चुके हैं। हाल ही में जब पुलिस इस इलाके में रेड मारने पहुंची तो यहाँ जमीन भी पिस्तौल उगलने लगी। इसके खरगोन जिले का जो सिगनूर क्षेत्र है, गोगांव थाना अंतर्गत आता है, वो पूरे देश में मशहूर है अवैध हथियारों और तस्करी को लेकर। विगत कई वर्षों से पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर कई बार कार्रवाइयां भी की गई है, लेकिन अभी तक भी नाकाम है। होती है कार्रवाई भी होती है, बावजूद कई बार जो सिकलीकर है सिगनूर के, उनको शासन प्रशासन द्वारा रोजगार देने के नाम पे कई बार शिविर भी लगाए गए हैं। पुराने समय से मतलब इनके बुजुर्गों से ही हथियार बनाते आ रहे हैं, तो ये लोग नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करके ये हथियारों को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े शार्पनेस तरीके से बनाते हैं, जिससे इनके हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या इनको जो है कि प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने के बाद ये लालच के कारण जो है ये काम को छोड़ नहीं पा रहे हो। सरकार भी जो है इस पे अंकुश लगाने में नाकामयाब अगर मानी जाए तो है आज तक। अब तक की बात करें तो पुलिस ने 254 पिस्टल और 24 देसी कट्टे बरामद किए, साथ ही 84 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से भी सामने आई। यहाँ भी मौत के सामान की फैक्ट्री लगाई गई, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई की है। इस इलाके से भी पुलिस को कई ऐसे हथियार मिले जिनकी बनावट बिल्कुल मेड इन फॉरेन वेपन जैसी है। तो पुलिस जो है लगातार ऐसे जो भी कैरियर हो जो बाहर से लेने के लिए आता हो,
चाहे यहाँ से कुछ लोग हैं जो कैरियर के रूप में यूज़ करके इनको कहीं भेजते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की है और इसको बनाने वाले जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। और कई बार हम लोगों ने इनको बनाने के औजार वगैरह जो फैक्ट्री है उसको भी हम लोगों ने तवीज दे के हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद बड़ी संख्या में हथियारों की खेप बरामद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने जिलों में इस तरह के हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसकी मदद से देश के अलग अलग गैंग जराइम की दुनिया में रोजाना नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। खरगोन से राकेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।